अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल में एपीआई बनाना सीखेंगे यूजिंग लारावल्स पासपोर्ट एपीआई पैकेज। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इसमें हम 3 काम करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सबसे पहले एक रजिस्टर एपीआई बनाएंगे जिसके जरिए हम यूज़र को रजिस्टर कर सकेंगे थ्रू एपीआई, फिर उसको लॉगिन भी कर सकेंगे और उसके बाद हम यूज़र की डिटेल भी ले सकेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें इंस्टॉलेशन का है। इसके लिए हमें पैकेज चाहिए होगा लारावल का जो पासपोर्ट का पैकेज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने या टर्मिनल पे आप कह लो, वहाँ से हम अपने L5 ब्लॉक के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर laravel/passport और उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। कंपोजर रिक्वायर लिखना है, रिक्वायर पासपोर्ट और ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका इंटरनेट वर्किंग में हो। मेरा इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन मैंने ये पैकेज ऑलरेडी अपने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने में और आपको समझाने में। तो जब तक इसमें हमारा ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा जो इसमें टास्क होता है वो होता है कि हमने इसका जो पासपोर्ट है वो हमें एक सर्विस प्रोवाइडर क्लास प्रोवाइड करता है जिसको हमने ऐड करना होता है अपने कन्फिग के अंदर app.php के अंदर। हम यहाँ से जाएंगे कन्फिग के अंदर और यहाँ से app.php में जाएंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे लारावल/पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर क्लास, इसको सेव किया हमने। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे टर्मिनल में और यहाँ पे टर्मिनल पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट और यहाँ पे मैं फोर्स माइग्रेट और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा फ्रेश। तो ये हमारी ऐप सर्विस प्रोवाइडर पासपोर्ट सिम्फनी क्लास ऐप। आई थिंक ये इंस्टॉलेशन तो सक्सेसफुली हो चुकी है। मैं जब चेक करता हूँ लारावल के अंदर ये इंस्टॉलेशन पासपोर्ट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। लारावल पासपोर्ट app.php के अंदर सर्विस प्रोवाइडर में हमने सर्विस प्रोवाइडर क्लास और उसके बाद हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट रन करनी है कमांड। PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये कर ऐप प्रोवाइडर्स पासपोर्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे आई थिंक किसी कंट्रोलर में ये प्रॉब्लम होगी कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पासपोर्ट को। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हुए थी ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में इसको ऐड किया था पासपोर्ट राउट्स। ये अब आई थिंक ये काम करेगी। तो नथिंग टू माइग्रेट, तो फ्रेश करेंगे इसको। तो हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है इसको पासपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करना, पासपोर्ट को इंस्टॉल करना। तो इसमें लिखेंगे PHP आर्टिसन पासपोर्ट :install --force। मैंने फोर्स इसलिए लिखा ताकि वो कीज़ वगैरह जो है वो जनरेट कर दे। तो ये हमारे पास क्लाइंट्स की कीज़ भी जनरेट हो गई, पासपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम जाएंगे यूज़र्स के टेबल मॉडल में, इसको सेव करते हैं। यूज़र के मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे हैज़ API टोकन का ट्रेट ऐड करेंगे जो कि लारावल पासपोर्ट से आ रहा होगा और यहाँ पे उसको यूज़ भी करेंगे। उसके बाद हमने जाना है अपने दोबारा आथ प्रोवाइडर में यहाँ पे हम लिखेंगे पासपोर्ट
कॉलन राउट्स, तो ये पासपोर्ट के जो राउट्स हैं ये इस फंक्शन को मिल जाएंगे। उसके बाद auth.php में हमने जाना है, जो हमारे कन्फिग के अंदर auth.php, उसमें हमारे पास जो गार्ड्स में जो API वाला गार्ड का सेक्शन है उसमें हमने इसको एज अ ड्राइवर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने उसको पासपोर्ट को एज अ ड्राइवर ऐड कर दिया। तो उसके बाद और यूज़र्स का प्रोवाइडर जो है वो यूज़र्स का ही होगा उसमें। अब हमने राउट्स इसके क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने राउट्स के अंदर API.php के अंदर, और यहाँ पे हम राउट ऐड करेंगे, राउट पोस्ट लॉगिन, और उसके बाद API/पासपोर्ट कंट्रोलर, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि ये पासपोर्ट वाला कंट्रोलर है। फिर उसके बाद राउट पोस्ट रजिस्टर API/पासपोर्ट कंट्रोलर @register, और उसके बाद हम एक मिडलवेयर यूज़ करेंगे, auth API राउट पास करेंगे उसको ग्रुप मिडलवेयर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मिडलवेयर होता है वो वेब को सपोर्ट करता है जब हम लिखते हैं मिडलवेयर auth, लेकिन चूँकि अब हमने API को यूज़ करना है तो हम लिखेंगे auth::API, इस तरह लिखेंगे। तो ये अब APIs वाली auth को कॉल करेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम फंक्शन में अपना वो रो डिफाइन करेंगे जिसको हमने, जैसे गेट डिटेल्स का उसको API/पासपोर्ट कंट्रोलर @get डिटेल्स वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो ये हमने इसमें 3 अपने राउट्स डिफाइन किए, ग्रुप में और एक 2 विदाउट ग्रुप में। अब हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे? डेफिनेटली API के फोल्डर में हमने क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे यहाँ पे PHP आर्टिसन की। सो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर API/पासपोर्ट कंट्रोलर। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा // इसलिए लिखा कि ये API का फोल्डर बनाएगा, फिर उसके अंदर ये पासपोर्ट कंट्रोलर का कंट्रोलर बनाएगा। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ऐप प्रोवाइडर्स पासपोर्ट, ये मैं यहाँ पे कहीं प्रोवाइडर auth सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर हमें यहाँ पे उसका पाथ भी ऐड करना पड़ेगा अपना क्या पासपोर्ट का। तो चूँकि यहाँ पे ये पासपोर्ट का हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूज़ laravel/पासपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक यही प्रॉब्लम थी। तो कहाँ पे ये अब अनएक्सपेक्टेड कंपोनेंट, ये अच्छा राउट्स में आई थिंक ये जो अभी हमने लास्ट राउट में चेंज किया, यहाँ पे ये एरे था, एक्चुअली ये मिस्टेक हो गई। तो अब यहाँ पे तो अब हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया आफ्टर सम एरर, बट दिस एरर विल हैपन तो अब ये देखें API का फोल्डर क्रिएट हुआ और उसके अंदर ये हमारे पास पासपोर्ट कंट्रोलर क्रिएट हो गया, और ऊपर जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो खुद बहुत उन्होंने ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसके लिए HTTP रिक्वेस्ट के अलावा हमें कंट्रोलर और यहाँ पे हमने मॉडल को भी यूज़ करना है, ऐप यूज़र को वो भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें auth का फैकेट भी चाहिए, तो यूज़ eliminate/support/facades/auth, ये भी हमने ऐड कर लिया। और उसके अलावा हमें वैलिडेटर भी चाहिए होगा ताकि हम इसको वैलिडेट कर सकें, वैलिडेशन परफॉर्म कर सकें। तो अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमें एक चाहिए होगा सक्सेस कोड का स्टेटस। तो पब्लिक हमने वेरिएबल लेंगे सक्सेस स्टेटस इज इक्वल टू 200, और उसके बाद इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, जो हमने राउट्स API.php में दिया था, पब्लिक फंक्शन लॉगिन। और इसमें हम चेक लगाएंगे कि इफ़ auth
अटेम्प्ट करेगा ऑथ की, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ईमेल को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल रिक्वेस्ट इनटू ईमेल, ये हमारे पास फकैड है रिक्वेस्ट का, उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड रिक्वेस्ट पासवर्ड। तो इफ़ यहाँ पे, और फिर उसके बाद $, यूज़र इज इक्वल टू ऑथ यूज़र। अगर वो यूज़र जो रिक्वेस्ट करता है वो अटेम्प्ट वो सक्सेसफुल होती है तो वो उसको रजिस्टर कर देगा। उसके बाद सक्सेस के हमें एक टोकन जनरेट करके देगा। सक्सेस का हमें एक टोकन जनरेट होगा एरे में, यूज़र क्रिएट टोकन, और उसको आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है वो दे दें, और उसके अगेंस्ट एक एक्सेस टोकन जनरेट। बेसिकली ये जो माई ऐप है ये कीवर्ड होगा, एक स्ट्रिंग समझ लें, जिसकी बेस पे वो कैलकुलेट करके आपको रैंडम टोकन जनरेट करके देगा। फिर उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को, और ऑफ कोर्स जेसन में इसको रिटर्न करेंगे, और इसको एरे की सूरत में सक्सेस के अंदर हम सक्सेस का वेरिएबल जिसमें हमारे पास टोकन होगा, और उसके बाद दिस सक्सेस स्टेटस, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है सक्सेस स्टेटस पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल, ये वाला वो डिफ़ॉल्ट 200 कोड उसको रिटर्न कर देगा अगर वो। इसके बाद हम यहाँ पे एल्स पे क्या करना है, हमने एल्स पे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरर, और मैसेज यहाँ पे आएगा अनऑथोराइज्ड, कॉमा कोई सा भी आप कोड उसको रिटर्न करते हैं, 401 कर देते हैं हम, ऑथोराइज्ड का ये कोड है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये हमारा पब्लिक फंक्शन कंप्लीट हो गया लॉगिन का। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो उसका भी तरीका वही है, हमने सबसे पहले वैलिडेशन लगानी है उस पर जो इनपुट्स आएंगी, तो वैलिडेटर का वेरिएबल लिया उसमें, और फिर हम लिखेंगे वैलिडेटर कॉलन मेक रिक्वेस्ट और यहाँ पे अब हम वो वैल्यूज़ लगाएंगे जो जो हमें, जैसे कि हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, और उसको हम रिक्वायर्ड रखेंगे। यहाँ पे जो भी आप वैलिडेशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, सॉरी रिक्वायर्ड, और वो चेक करें कि वाकई ईमेल है, और उसके बाद पासवर्ड रिक्वायर्ड है, फिर सी कन्फर्म पासवर्ड जो होता है वो भी, ये हम फील्ड्स पास करेंगे उसके थ्रू। तो रिक्वायर्ड, और चेक करें कि सेम है पासवर्ड के बराबर है, जो पासवर्ड में हमने एंट्री की है वही सेम पासवर्ड इसमें भी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे अब हमारी वैलिडेशन रन होगी। अगर इफ़ वैलिडेटर फेल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स जेसन एरर वैलिडेटर एरर्स। तो यहाँ पे और फिर 401, अगर जो भी एरर आएगा उस सूरत में ये हमें वैलिडेटर रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद अगर वैलिडेशन ये सारी कंप्लीट होगी, फेल नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में एक वेरिएबल लेंगे, उसमें सारी हमारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी जितनी भी होंगी। फिर हम सिंपली इनपुट पासवर्ड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे bcrypt का मेथड यूज़ करेंगे और इनपुट पासवर्ड, ठीक है, जो भी पासवर्ड यूज़र ने एंटर किया। फिर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र कॉलन क्रिएट इनपुट। तो इसके बाद हम यहाँ पे सक्सेस का टोकन जनरेट करेंगे। सेम वही मेथड होगा यहाँ पे भी जो हमने इससे पहले किया, यूज़र क्रिएट टोकन माई ऐप और एक्सेस टोकन। उसके बाद सक्सेस, एक सक्सेस का नेम का भी एरे ले लेते हैं, उसके अंदर हम इज इक्वल टू यूज़र नेम रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और जेसन में हम रिटर्न करेंगे एरे, और एरे में हम पास करेंगे सक्सेस
सक्सेस में हम देंगे $, सक्सेस का एरे, और कोड जो है वो दिस स्टेटस सक्सेस स्टेटस कोड, सक्सेस स्टेटस जो हमने यहाँ पे सक्सेस स्टेटस कोड दिया वो यहाँ पे पास हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने जो थर्ड हमारा जो फंक्शन था वो है गेट यूज़र डिटेल। वो सिंपल होगा, क्योंकि लॉग्ड इन यूज़र होगा तो वो डिटेल अपनी फैच कर सकेगा। ये सिंपल फंक्शन होगा, गेट डिटेल्स $यूज़र इज इक्वल टू ऑथ, यूज़र जो भी ऑथोराइज्ड यूज़र है उसको रिटर्न कर दे डिटेल, रिस्पॉन्स जेसन सक्सेस $यूज़र और दिस सक्सेस स्टेटस। ये हमारे पास कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको टेस्ट करना है। तो दोस्तों हमारी API प्रॉपरली पासपोर्ट के थ्रू सेटअप हो चुकी है, तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो कि पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट की एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आइकन भी नज़र आ रहा है। आप इसको गूगल क्रोम के स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई दूसरी एक्सटेंशन जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए तीनों APIs को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे, फिर उसको लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी डिटेल लेंगे यूजिंग API टोकन। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए हमें ऑफकोर्स पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है l5blog.dev/API/register, और उसके बाद रजिस्टर करने के लिए हमें उसका नेम देना होगा। ये मैं नेम दे दिया। उसके बाद ईमेल, उसके बाद हम देंगे की में पासवर्ड, और रीटाइप करेंगे पासवर्ड को C_password के नाम से, यानी कंफर्म पासवर्ड। तो इसको सेंड करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका। यूज़र क्रिएटेड, टोकन हमें अवेलेबल हो गया, यूज़र रजिस्टर भी हो गया। अब हम इसी टोकन को, मतलब इस टोकन को तो नहीं, खैर हम लॉगिन होते हैं अब। तो लॉगिन होंगे हम ईमेल से और पासवर्ड से, नेम से नहीं बल्कि ईमेल और पासवर्ड से। तो ये इधर ही रहने देते हैं। दोबारा सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। अब हमने सेंड किया लॉगिन को। अब इसके बाद हम सेंड करेंगे गेट डिटेल्स को, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी इसमें, कि इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे हेडर्स, यहाँ पे आपको हेडर्स का बटन नज़र आ रहा होगा, ये इसको क्लिक करना है आपने। तो दो हेडर टाइप के हेडर्स हमने सेंड करने, एक ऑथोराइजेशन का, उसमें हमने सेंड करना है बीरर, और एक स्पेस दे के उस लॉगिन की को जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है उसको सेव करेंगे, और दूसरा एक्सेप्ट, मतलब किस किस्म के कंटेंट टाइप हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो ये application/json फॉर्मेट में। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम यहाँ पे उसका यूज़र का ईमेल और उसी का पासवर्ड देंगे, और फिर इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे गेट डिटेल पे। सेंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस में हमें रिटर्न होगी उस यूज़र की ID, नेम और उसकी सारी डिटेल। अगर सपोज़ हम यहाँ पे ये गलत दे देते हैं, मैं यहाँ पे कोई एक चीज़ ऐड कर देता हूँ लास्ट पे और उसको सेंड करते हैं, तो यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड का मैसेज आ गया। इसी तरीके से अगर सपोज़ मैं यहाँ पे ये नेम और ईमेल नहीं देता और फिर सेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फिर भी हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है, क्योंकि जो टोकन है, दिस टोकन, ये जो टोकन है ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन है। एक्चुअली यूज़र नेम और पासवर्ड अब रिक्वायर्ड नहीं है। जब तक ये आपके पास आपकी डिवाइस की मेमोरी में ये टोकन सेव रहेगा, तब तक यूज़र एक्सेस कर सकेगा जिस रिसोर्सेज को वो अलाउड होगा एक्सेस करने का। उसके अलावा वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। जैसे ये टोकन आपसे ख़त्म होगा, ये टोकन गलत होगा, तो पासवर्ड बेशक सही हो, आप डिटेल्स नहीं ले सकते। क्या करना होगा आपको? दोबारा से लॉगिन करना होगा, हेडर्स को ख़त्म करना होगा, फॉर्म में ईमेल देना होगा। अब जैसे मैं लॉगिन होता हूँ दोबारा से, देखिएगा अब जो टोकन है वो चेंज हो जाएगा। सेंड करूँगा तो अनऑथोराइज imran.com आई थिंक, मैं चेक करता हूँ, मैं ईमेल भूल गया, तो सॉरी, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे l5 blog user
gmail.com। अब मैं इसको लॉगिन को सेंड करता हूँ तो ये देखें, अब ये टोकन जो जनरेट हुआ है ये डिफरेंट टोकन होगा प्रीवियस टोकन से। सो एवरी लॉगिन विल जनरेट अ डिफरेंट टोकन। इसके लिए आप एक वेब ऐप भी बना सकते हैं जहाँ पे आप यूज़र को लॉगिन करें और इस पर एक बटन दे दें जनरेट का। जैसे वो जनरेट करे ये टोकन जनरेट करके उसको वो रिटर्न कर दे और आप उसको वो फिर एप्लीकेशन में उस टोकन को सिर्फ यूज़ करके API रिक्वेस्ट भेज सकता है। जैसे अक्सर आप ट्विटर वगैरह पे या किसी भी फेसबुक ऐप पे देखते हैं कि टोकन के ज़रिए अब लॉगिन होते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे गेट डिटेल के लिए यूज़र नेम और ईमेल्स की ज़रूरत नहीं, जस्ट हेडर चाहिए। और हेडर में हमें जो लेटेस्ट, ये ओल्ड टोकन है, ठीक है। इसको मैं सेंड करूँगा अगर, तो यहाँ पे ये हमारे पास है सेव, आई थिंक ये टोकन मेमोरी में सेव है क्योंकि लॉग्ड इन था यूज़र, तो इस वजह से ये टोकन भी काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से नया टोकन यूज़ करता हूँ जो अभी जनरेट किया हमने। तो यहाँ पे ये टोकन है, इसको सेंड करता हूँ तो हमारे पास ये नया डाटा आ गया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इसमें लॉग आउट का फीचर भी आप बना सकते हैं जिसमें यूज़र जो है वो उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। अभी मैंने इसमें 3 ही बनाए हैं, लॉगिन, रजिस्टर और गेट डिटेल। इसके अलावा कोई भी दूसरी URL जिसको आप जनरेट करना चाह रहे हैं API ऑथ पे, पहला काम आपने क्या करना है कि उसको जो आपके पास राउट्स के अंदर API.php है उसको आपने इसके अंदर सेव करना है, राउट ग्रुप के अंदर, ठीक है, जाके वो API के ज़रिए ऑथेंटिकेट हो फिर वो उस राउट पे काम करे। जैसे गेट डिटेल्स है, इसी तरह गेट पोस्ट है, तो आप पोस्ट भी गेट कर सकते हैं उस यूज़र के अगेंस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ ऑथोराइज्ड अगर आप पोस्ट सेंड करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास लारावेल 5.5 में पासपोर्ट को यूज़ करने का तरीका। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।